protection to work properties, section 40 prejudicial amendments, and the government is, sir, खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे। मुझे आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत। वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष how it can be done? Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल सदन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर जो पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, वो बिल केंद्र की तरफ से जो पेश किया गया वक्फ बोर्ड को लेकर के, वो पास नहीं हो पाया भारत के पार्लियामेंट के अंदर, जो कि विपक्षी दलों की तरफ से एकजुटता दिखाई गई इस बिल को लेकर के और हंगामा हुआ और इस बिल को पास कराने में सरकार विफल नजर आई। अगर यही सरकार अगर फुल मेजोरिटी के साथ होती तो वो आसानी के साथ ये बिल को पास करा सकती थी। और ये जो वक्फ का जो बिल जिसमें संशोधन किया जा रहा है, तो इस पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू से ही अपना उनकी जो पॉलिसी है वो रखने का काम कर रहे हैं, इस पे बयान देने का काम कर रहे हैं कि ये बिल कैसे मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के शरीयत में दखल अंदाजी की जा रही है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है, और कैसे जैसे कि हर धर्म के अंदर अपनी अपनी कमेटी होती, जैसे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 4 धाम हो गए, और जैसे कि हिंदू अयोध्या में जो एक कमेटी बनाई गई है मंदिर के लिए, तो अलग अलग जो कमेटी बनाई गई है, जैसे अलग अलग मजहब के अंदर, सिख समाज के अंदर गुरुद्वारा की कमेटी होती है, हिंदू समाज के अंदर उनकी अपनी कमेटी होती है, जिसमें गैर, अगर हिंदू की बात करते हैं तो गैर हिंदू उसमें शामिल नहीं हो सकते उस कमेटी के अंदर। अगर हम गुरुद्वारा की बात करते हैं सिख समाज के, तो उस कमेटी में मतलब जो सिख समाज के लोग वही उसमें शामिल होंगे, उसके अलावा कोई और उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसा फिर क्यों बनाया जा रहा है? इस बिल के अंदर बताया जा रहा है कि अगर ये मुस्लिमों के लिए है, वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज का है, तो इसमें फिर गैर मुस्लिम को शामिल करने की फिर कोशिश क्यों की जा रही? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। और इस पे आज सच में पता चला कि विपक्ष कितना पावरफुल है। आज सदन के भीतर इस बिल के खिलाफ सदन के भीतर विपक्षी दलों ने, सब जितने भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस के तरफ से हो या टीएमसी के तरफ से हो या समाजवादी के तरफ से हो या शिवसेना के पार्टी के तरफ से हो, उसके बाद से जो उद्धव ठाकरे की है, उसके बाद से शरद पवार की पार्टी के तरफ से हो, अलग अलग दल जो है, उन सब का एक यही मानना था कि ये दखल अंदाजी की जा रही किसी एक धर्म के अंदर, और सब ने इसका पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ खड़े हुए नजर आए सदन के भीतर, और पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया सदन के भीतर। और एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन के भीतर इनका पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम किया, जो एमआईएम प्रमुख है। उसके बाद से हम अखिलेश यादव भी यहाँ पर नजर आए, जो समाजवादी के है प्रमुख है, वो भी इस बिल को लेकर के सदन के भीतर एकदम आक्रामक रूप में नजर आए कि किसी के अंदर आपको झांकने की परमिशन नहीं है, आप किसी के मजहब के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, जैसे कि अलग अलग धर्म के अंदर बनाया गया है कि किसी और धर्म के लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो फिर वक्फ बोर्ड में क्यों शामिल किया जा रहा है? सरकार की क्या मंशा है? और अन्य जो नेता है जो विपक्षी दल के, उन्होंने पलटवार जुबानी जंग चल रही, जैसे सोशल मीडिया पर आप ट्विटर पर जाते हैं तो अलग अलग नेता की आप प्रतिक्रिया को वहां पर देख सकते हैं, जो एक्स पर आप जाते हैं तो। और उसके बाद से हम बात करते हैं जो समाजवादी के दूसरे नेता जो रामपुर से, जहां से वो सांसद चुनकर आए हैं, मौलाना मुहिबुल्लाह साहब, उन्होंने एकदम खुल करके सदन के भीतर बात करने का काम किया कि कैसे ये सरकार चाहती है कि इस वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। सरकार का पूरी मंशा यही है कि वक्फ बोर्ड को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जाए, और इस पे वक्फ बोर्ड जो मुस्लिमों का भी यहाँ पर लोग होता है, मेंबर होता है, उनको खत्म करके इसमें किसी और को शामिल किया जाए, महिलाओं को शामिल किया जाए, उनका कहना है सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ा इसमें रोल जो इसमें निभाने वाला है वो
अहम रोल जो दिया जाने वाला है वो जिला अधिकारी को दिया जाने वाला है। तो सबसे बड़ा यहीं पर सवाल खड़ा होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बारीकी से इस पे बात करने का काम किया और लोगों को समझाने का कोशिश किया कि किस तरीके से सिर्फ नाम का ये वक्फ बोर्ड रहेगा, बाकी कोई काम इसमें मुस्लिम समाज के लोग नहीं कर सकते, सारा अधिकार इनसे छीन लिया जाएगा। और सदन के भीतर मुहिबुल्लाह साहब ने आवाज उठाने का काम किया, कांग्रेस ने भी इस पे मुखर होकर बोलने का काम किया। तो आज पता चला कि जो ये बिल लाया गया है कांग्रेस की तरफ से, चाहे इंडिया अलायंस की तरफ से, पुरजोर तरीके से इसका मजम्मत करने का काम किया और इसका विरोध करने का काम किया और इस बिल को पास कराने में सरकार नाकाम नजर आई। ये होती है एकजुटता। अगर मेजोरिटी की सरकार नहीं होती है तो बिल पास कराना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। और ये अभी तो पहला बिल पास हुआ, मतलब लेकर आई गई है सरकार की तरफ से, जो अभी एनडीए अलायंस की सरकार चल रही है 2024 के अंदर, और पहला बिल को पेश किया गया और पहले बिल को पास कराने में नाकाम नजर आए, सफल नहीं हो पाए सरकार की तरफ से। और यह अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है। और इस बिल को जब पास नहीं करा पाए तो जे कहा जाता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के यहाँ भेजने का काम किया गया है, जो स्पीकर साहब से मांग की गई है कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की तरफ के यहाँ भेजा जाए। और ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब भेजेंगे, क्या करेंगे, तो वो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा कि इस पर क्या होगा। जो जेपीसी के नाम से जिसको जाना जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी इन पे होते हैं। और अभी की अपडेट यही है कि ये बिल पास नहीं हो पाया है और इसमें बहुत हंगामा हुआ सदन के भीतर। और इसमें सब दल के, जो विपक्षी दल खासतौर से हम बोल रहे हैं कि विपक्षी दल के जितने भी नेता, उन्होंने इस बिल को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम मुसलमानों के साथ है, हम इस बिल के खिलाफ है। क्योंकि ये बिल जो लाया जा रहा है और सरकार की मंशा इसमें बिल्कुल साफ नहीं है। और सरकार क्या मंशा दिखाना चाहती है वो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो मुसलमानों को अधिकार दिया गया है, जो वक्फ बोर्ड को लेकर के मुसलमानों के पास अधिकार है, उस अधिकार को साफ साफ लफ्जों में बोले तो छीनने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। जैसे कि अन्य धर्म के कमेटी की तरफ से लोगों को अधिकार दिया जाता है, उस अधिकार को बरकरार रखते हुए, जैसे कि अन्य धर्म के लोगों को अधिकार बरकरार है, उस तरीके से मुसलमानों को अधिकार क्यों नहीं बरकरार किया जा रहा है, इनसे क्यों अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। और इस कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, मस्जिद हो गया, दरगाह हो गए, बहुत सारी चीजें, तो अगर इसका अधिकार छिन जाएगा तो बहुत सारी चीजों पर खतरा मंडरा सकती है। मस्जिदों पर बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं, उसके बाद से दरगाह, जो बहुत पुरानी दरगाह है, सब पे खतरा मंडरा सकती है। इसलिए विपक्षी दल इस पे एकजुटता नजर आई और सब ने इसका विरोध करने का काम किया। तो आज की अपडेट यही है कि बिल पास नहीं हुआ और इस पे सब दल के नेता ने अपना आवाज उठाने का काम किया। जैसे टीएमसी की अगर बात करते तो कल्याण बनर्जी ने भी इस पे अपना सदन के भीतर आवाज उठाने का काम किया, इस पे अपना बयान देने का काम किया। और अन्य दल के नेता अपने अपनी तरफ से जो भी बयान दे सकते थे, सदन के भीतर जो बोल सकते थे, इनका विरोध पर जाहिर कर सकते थे, उन्होंने करने का काम किया। और सबसे चर्चा वाली बात क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब से ये बिल लाने की कोशिश चल रही है, तब से पॉइंट टू पॉइंट क्या इसके नुकसान है सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे क्या क्या छीना जा सकता है, सरकार की क्या मंशा है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पता ही आपको कि शुरू से ही वो मुखर होकर बोलने का काम कर रहे हैं। अभी भी वो टीवी चैनलों पर जाकर इसके बताने का काम कर रहे हैं कि ये सिर्फ नाम के वक्त को डरा जाएंगे अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये नियम लागू, ये जो संशोधन जिसमें किया जाएगा और ये लागू हो जाता है तो फिर ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ नाम के कागजों पर ये वक्फ बोर्ड देखने को रहेंगे, बाकी कोई अधिकार मुस्लिम समाज के पास देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है वक्फ बोर्ड को लेकर जो सदन के भीतर से निकल कर आ रही है कि सब नेता ने अपनी अपनी तरफ से बयान देने का काम किया है। और फिलहाल की अपडेट यही है कि ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया है और आगे जो भी होगा जेपीसी के माध्यम से कब भेजा जाएगा, क्या इसमें होगा, कैसे इससे कमेटी बनाई जाएगी, वो जो भी इस पे अपडेट आएगा वो मैं फिर से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल की अपडेट यही है कि बिल पास नहीं हुआ है और पास नहीं हुआ इसके में अहम रोल अदा किया इंडिया अलायंस की तरफ से, जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से एक अहम रोल अदा किया गया है, जो इस बार बहुत मजबूत स्थिति में विपक्षी दल है और हर मुमकिन वो कोशिश करेंगे कि जो भी हित समाज के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो या आवाम के हित में कोई भी बिल ना हो, उस पर वो आवाज उठाने का काम करेंगे, मजबूती से खड़े होते हुए नजर आएंगे। और ये पहला बिल था